दोस्तों ये है Xiaomi का A सीरीज 32 इंच का टीवी 2024 का मॉडल, और इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। हम टीवी के रिव्यूज करते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। ये टीवी खरीदना है तो ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इस टीवी को खरीद सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर टच करके। गूगल टीवी के साथ आने वाला ये टीवी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स, लेकिन एक दो फीचर्स तो इधर उधर हो रहे हैं। पूरी वीडियो में बताता रहूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए सीरीज़ 2023 एडिशन की भी अनबॉक्सिंग करी थी और वो जैसा था वैसा ही है। थोड़ा बहुत कुछ अंतर किया है तो भाई मुझे तो दिख नहीं रहा, वैसे वो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, लगभग सिमिलर ही टीवी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग की। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। हम थोड़ा सा आजकल गाने उन्हें पे करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनबॉक्सिंग में कुछ इनबॉक्स एक्सेसरीज मिलती हैं, फिर हमने स्टैंड को टाइट किया, वो सब करते हैं। उसके बाद इनिशियल सेटअप करेंगे एंड देन वीडियो क्वालिटी का टेस्ट, साउंड क्वालिटी का टेस्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट में आपसे मिलते हैं, आखिर में मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है टीवी सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड, 2 AAA बैटरीज, कुछ स्क्रूज स्टैंड को कसने के लिए, और स्टैंड जो कि प्लास्टिक है लेकिन सॉलिड प्लास्टिक लग रहा है। लास्ट में मिलता है बिल्कुल सेम टू सेम रिमोट जो कि MI और Redmi और Xiaomi 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं। बट नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और यूट्यूब की हॉटकीज मिल जाती हैं, प्लस माइनस, होम, बैक, पैच वॉल, डी पैड, गूगल असिस्टेंट और सब कुछ बटन मिल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट का बटन आज भी मिसिंग है, आपको डबल प्रेस करके ही म्यूट करना पड़ेगा। एंड ठीक है, गुड इनफ बट नॉट द बेस्ट। कुछ तो अपग्रेड करो यार, 2 हेडकी और लगा दो, सोनी लिव और जियो सिनेमा या फिर किसी और चीज़ की। ठीक है बट कोई नहीं, इट विल गेट द जॉब डन। Let's have some peels. दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलते हैं 2 USB के पोर्ट्स, उसके नीचे एक ऑडियो जैक का पोर्ट मिलता है जो कि आप ऑक्स का पोर्ट समझ सकते हैं। उसके नीचे एक RCA इन का पोर्ट मिलता है जिससे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। उसके नीचे 2 HDMI, एक लैंड पोर्ट और एक एंटीना इन का पोर्ट मिल जाता है। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सफिशिएंट है 32 इंच टीवी के हिसाब से। आई डोंट थिंक एंड आई डोंट बिलीव यू विल हैव अ प्रॉब्लम। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है ये Xiaomi का ये सीरीज़ गूगल टीवी के साथ में आता है एंड गूगल सी टीवी को सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है जीमेल अकाउंट एंड सेकंड है वाईफाई। एंड गूगल टीवी है तो आप अपने फ़ोन में गूगल होम का ऐप डाल के इस QR कोड को स्कैन करके सिंपली इस टीवी को सेटअप कर सकते हो। एंड मैं भी इसे सेटअप करता हूँ एंड जब सेटअप हो जाएगी तो होम स्क्रीन पर मिलेंगे आपसे। प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है जो मैं आपको बताऊं। सिंपल अपने फ़ोन में गूगल होम का ऐप इंस्टॉल करना है। पहले रिमोट भी पर करना है, रिमोट पर करने के लिए पैच वाला होम का बटन दबाना है 3 सेकंड तक एंड 4 सेकंड तक, और फिर छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाएगा एंड कनेक्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हमारा रिमोट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। रिमोट कनेक्ट करने के बाद फिर इंडिया सेलेक्ट करना है रीजन एंड सेटअप गूगल टीवी में जाके ये QR कोड को स्कैन करना है। इट्स जस्ट सो सिंपल। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सीधे होम स्क्रीन पे मिलेंगे जैसे ये टीवी सेटअप हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने टीवी को सेटअप कर लिया है। एज यू कैन सी फॉर यू मूवीज़, टीवी शोज़, एप्स एंड लाइब्रेरी के टैब्स आपको मिल जाते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर टीवी की ब्राइटनेस कम लग रही है तो ये मेरे कैमरा है, आपके फ़ोन की कमी नहीं है। टीवी सच में लेस ब्राइट है। अभी फ़िलहाल होम स्क्रीन पे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी हम देखेंगे कुछ कंटेंट वगैरह देखेंगे तो। पिक्चर मोड मैंने विविड पे सेट कर लिया है ताकि
थोड़ी सी और ब्राइटनेस एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन ये 50% ब्राइटनेस पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई थी और 100 करने के बाद भी ऐसा लग रहा है 50 से बस 60 ही हो रहा है, कोई खास फ़र्क हो नहीं रहा। और ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा के फिर ऐसा करना नहीं है ना हमें, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई है आपकी उस पर टीवी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे तो ब्राइटनेस कम लग रही है, देखते हैं आगे, कोई बात नहीं। ऐप्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, नेटफ्लिक्स, शामी टी प्लस, पैचवॉल, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। पैचवॉल का एक डायरेक्ट बटन दिया गया है, उस बटन को आप दबाएंगे तो खुलेगा MI का पैचवॉल। अभी पैचवॉल थोड़ा सा अलग है, पंचायत आ गया सीन 3, इट्स ग्रेट, देख लेना। होम, मूवी, शोज़, सोनी लिव, म्यूज़िक, लाइव, स्पोर्ट्स, किड्स के टैब मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन भी है, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कीजिए और वो ऐप्स के अंदर सर्च होके आएगा। ऐप प्रो इसमें मिलती है। दिस इज़ अ ग्रेट इंटरफेस, कंटेंट आपको बाहर ही सजेस्ट किया जाता है जो भी आप देखना चाहते हैं, या फिर आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं, कुल मिला के वॉच लिस्ट वगैरह भी बना सकते हैं आप। कुछ ब्लूटूथ डले आते हैं जैसे कि MX प्लेयर, टीवी और बस यही है। मेरा कास्ट तो चलो काम की टीवी है, टीवी मैनेजर भी आता है एक। ये सारे आप पहले से मतलब टिक करने का ऑप्शन आया था कि आप मतलब ऑप्शन आया था कि आप टिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। इनमें से 1-2 ही ब्लोटवेयर हैं, बाकी सब लोग चलो काम के ही है। Xiaomi TV Plus की आपको सर्विस मिल जाती है। बेसिकली ये सर्विस में कुछ फ्री के लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं आप, कम्प्लीटली फ्री रहता है। आप जी न्यूज़, इंडिया TV, स्पी न्यूज़, आपकी अदालत, ये सब कुछ हैं चैनल्स। कुछ 1-2 म्यूज़िक के चैनल भी हैं इसमें, ठीक ठाक है, मतलब इट्स नॉट द बेस्ट थिंग एवर, बट फास्ट चैनल्स का तो आपको पता ही है कि कुछ फास्ट चैनल्स होते हैं जो आप फ्री में देख सकते हो। इंडिया में अवेलेबल है, हर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर कहीं नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो डायरेक्टली। तो ये है पूरा सिनेरियो यूज़र इंटरफेस का। पैचवॉल अच्छा बनाते बनाते उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट। बस थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता ही देता हूँ। देखो अभी कंटेंट प्ले करेंगे उसमें क्या सिनेरियो रहेगा वो मुझे मालूम नहीं, शायद ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, UI की ब्राइटनेस कम हो, ऐसा भी हो सकता है। बट बेसिक से वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस आपको 50 दिखा रहा है। अब इसको मैं 100 भी कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा ब्राइटनेस में फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है सर जी। ब्राइटनेस इस टीवी का सचमुच बहुत ज़्यादा कम है। फिलहाल कंटेंट प्ले करते हैं, मालूम पड़ेगा। लेट्स प्ले सम कंटेंट वाया USB हाई बिट रेट 720p कंटेंट, बिकॉज ये टीवी 720p के रिजोल्यूशन के साथ में आता है एंड अभी मालूम पड़ जाएगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। आप लोगों को बता दूं, अगर टीवी में कुछ ऐसी रेनबो लाइंस वगैरह दिख रही हैं तो वो एक रेनबो इफेक्ट है, एक्चुअली वो इशू है। कैमराज रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं 720p डिस्प्ले को अच्छे से, तो वो अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट, वो टीवी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, टीवी की ब्राइटनेस कम है एंड शार्पनेस का भी इशू है। मुझे मालूम है 720p टीवी कैसे रिव्यू करता है, ठीक है। 720p की इससे बेहतर टीवी मैंने देखी हुई है मार्केट में, बट यही है कि इट विल गेट द जॉब डन, इट इज़ गेटिंग द जॉब डन। ठीक ठाक शार्पनेस है, सब कुछ एवरेज रहने वाला है। कॉन्ट्रास्ट ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है, 8 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10 यही रहेगा। इट्स अ डिसेंट टीवी, बट हाँ 30 रेंज में डेफिनेटली बेटर टीवी अवेलेबल है। आप 500-1000 रुपये बचा के राजा नहीं हो जाओगे अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको एसर का V सीरीज QLED मिल रहा है, गो फॉर दैट भाई, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर इसी प्राइस सेगमेंट में चाहिए तो एसर का G सीरीज़ ले सकते हो, वो भी इसी प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको देगा। पर ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी बुरा है। आपको MI का ट्रस्ट चाहिए, MI की सर्विस सेंटर आपको छोटी से छोटी सिटी में मिल जाएंगे। अगर आप एक छोटी सिटी से इस टीवी को खरीदना चाह रहे हैं देन इट इज़ अ गुड डील। आप 12-12.5 हज़ार रुपये में आफ्टर बैंक डिस्काउंट्स ये टीवी ले सकते हो। कलर्स गुड हैं, सब कुछ ठीक है। 12,000 रुपये के हिसाब से 32 इंच में इट विल गेट द जॉब डन फॉर श्योर, यू कैन कंसीडर इट एटलीस्ट। ऑडियो क्वालिटी का भी टेस्ट कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर चलाने का कोई मतलब तो है नहीं वैसे, क्योंकि देखो ब्राइटनेस ही कम है HDR में, तो क्या ही आएगा कुछ भी। तो मैं आई विल नॉट इवन बॉदर, बिकॉज समय बर्बाद करने वाली बात है आपका और मेरा। लेट्स प्ले सम कंटेंट वाया आई थिंक ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करना है। ऑडियो क्वालिटी देख लेते हैं। 20 वाट के स्पीकर लगाएंगे जो लास्ट ईयर लगे हुए थे, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। मैंने आपके ओवरव्यू वीडियो में भी बताया था, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम वही है जो पिछले साल था। ओके, क्रेडिट टू बी गिवन वेयर ड्यू। ऑडियो अच्छी है, 20 वाट के स्पीकर इज मोर देन इनफ, ऑडियो में कोई कमी नहीं है। एक सिंपल टीवी में जितने स्पीकर होने चाहिए उससे बेहतर ही हैं। अब एवरेज डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10। स्पीकर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर श्योर। आप चाहें तो साउंड बार लगा सकते हैं एडिशनल, बट हाँ
इसके स्पीकर्स मोर देन इनफ है। पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा और काम हो सकता था। लास्ट ईयर भी यही कमी थी कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम थी। 50 ब्राइटनेस उन्होंने दिए, मैंने तो नहीं की ना, और उसको 100 करने के बाद भी कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा यार। पता नहीं क्या चाह रहे हैं एम वाले यार। सर जी एम वालों, थोड़ा सा मैं आपकी टीवी को बैश नहीं कर रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छा टेलीविज़न बनाया है, बहुत अच्छे यूज़र इंटरफेस के साथ में एंड बहुत अच्छे साउंड के साथ में। इट्स जस्ट एक थोड़ा सा पैनल पे भी ध्यान देते उसको और बेहतर किया जा सकता है। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, डू नॉट टेक इट एज ट्रॉलिंग एंड ऑल। मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, इसको और बेहतर बनाइए। मे भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो टीवी सीख है, बैक टू द कैमरा नाउ। तो दोस्तों पूरा सेटअप सब कुछ हो गया। आई होप आपको टीवी पसंद आया हो। मुझे पसंद आया है, पर हाँ ये नहीं कहूँगा कि ओवर द टॉप यही बेस्ट है। इससे बेहतरीन टीवी 32 इंच में मिल रहे हैं। पर हाँ, ब्रांड के लिए अगर आप कॉन्शियस हो तो MI इज़ अ ग्रेट ब्रांड। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन 32 इंच। 32 इंच में अगर टीवी लेना है तो MI का आँख बंद करके लोग ले लेते हैं, और ये भी आँख बंद करके लेने लायक है। इट विल गेट द जॉब डन, पर इट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर श्योर। हाँ, कोई को बेस्ट चाहिए तो एसर की तरफ जाइए। एसर का G सीरीज़ V सीरीज़ थोड़े से बेहतर टेलीविजन्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि बेकार है। दिस इज़ अ गुड टीवी, वेरी गुड टीवी, बट नॉट द बेस्ट। बस यही कहूँगा। 12,000 रुपये में लिया जा सकता है, 12,500 में भी लिया जा सकता है। 12,500 से ऊपर में भी मैं 2 बार सोचूंगा, ये वीडियो देखूंगा, 3 बार ये वीडियो देखूंगा, विजिट करूंगा, क्या मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेना। वीडियो क्वालिटी का इशू है मेनली, बाकी सब फुल मेटल बिल्ड है, कोई कहीं पे भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब। एक्स, चैट्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।